स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है कमेंट बॉक्स में। आज ही ज्वाइन करें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो विराम। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो हमें कोई यूं न टोकता विराम। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता विराम। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है, जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं विराम। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते विराम पैरा। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे विराम। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे विराम। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डाल चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके विराम। 1 साल का काम 2 साल में करते थे विराम। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे विराम। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने विराम पैरा। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे विराम। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे विराम। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते विराम। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते विराम। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य विराम। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई विराम। राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था विराम। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा विराम। और उनसे पूछने का साहस न हुआ विराम। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में विराम। उनकी रचनाओं को समझना
मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी विराम पैरा। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था विराम। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था विराम। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या विराम। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं विराम। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते विराम। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे प्रश्नवाचक। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था विराम। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था विराम। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो डिक्टेशन को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी विद्यार्थियों के साथ में डिक्टेशन को शेयर करें। मिलते हैं शाम को 100 की स्पीड की डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सबको नमस्कार।